Good morning, sixth class. But up to yesterday, we have discussed about flood. फ्लड के बारे में हमने डिस्कस किया था कि फ्लड किस वजह से होती है और फ्लड के क्या इफेक्ट होते हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ड्रोट कि ड्रोट कैसे होती है. ड्रोट मतलब सूखा पड़ जाना, कि सूखा कैसे पड़ जाता है. वट हैपन इफ़ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम. अगर काफ़ी लंबे टाइम तक बारिश नहीं होगी तो क्या होगा. इफ़ इट डज नॉट रेन इन अ पार्टिकुलर रीजन फॉर अ लॉन्ग टाइम इट मे लीड टू कंडीशन कॉल्ड ड्रोट. तो वहाँ पे क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है. अगर काफ़ी लंबे समय पर एक जगह पर बारिश नहीं होगी, रेन नहीं होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा. अ ड्रोट इज एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ मंथ और ईयर व्हेन अ रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेनफॉल. कि किसी भी जगह पर काफ़ी लंबे टाइम तक अगर रेनफॉल नहीं होता तो वहाँ पे सूखा पड़ जाता है, ड्रोट हो जाता है. और ड्रोट से क्या क्या होता है, क्या क्या इफेक्ट होते हैं. फर्स्ट वन, द क्रॉप यील्ड बिकम लेस. अगर रेनफॉल नहीं होगा तो जो क्रॉप जो प्रोड्यूस होगी, क्रॉप प्रोडक्शन होगा, वो कम होगा. एंड द सॉइल ड्राइज अप एट इज कंटिन्यू टू लॉस वाटर बाय वेपोरेशन. और जो सॉइल है वो क्या हो जाएगी, सूख जाएगी, क्योंकि उसे कंटिन्यूस वाटर नहीं मिल पाएगा. नेक्स्ट वन, लेक ऑफ वाटर में कॉज डेथ ऑफ लाइफ स्टॉक. अगर वाटर की कमी हो जाएगी तो वहाँ पे रहने वाले जो लाइफ स्टॉक है उनकी डेथ हो सकती है, क्योंकि उनको वाटर नहीं मिल पाएगा और बिना वाटर के वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो वाटर शॉर्टेज में कॉज डेथ ऑफ पीपल लिविंग इन ड्रोट एरियाज. मतलब जो सूखे एरिया में जो लोग रहते हैं उनकी डेथ भी हो सकती है वाटर की शॉर्टेज से. फूड एंड फूडर बिकम स्केर्स. जो फूड ले रहे हैं और जो फूडर मतलब कि जैसे हमको फूड मिलता है वो सब उनकी वो क्या हो जाएंगे, दुर्लभ हो जाएंगे. क्योंकि स्केर्स का मतलब कि उनकी कमी हो जाना. तो क्योंकि अगर वाटर नहीं होगा तो वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे. अगर ग्रो नहीं कर पाएंगे तो उनको फूड नहीं मिल पाएगा. तो दिस में लीड टू मल न्यूट्रिशन. तो इससे क्या आ जाएगा, मल न्यूट्रिशन मतलब कि किसी की बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाना, उसे मल न्यूट्रिशन कहते हैं. तो अगर ड्रोट की वजह से क्या होता है, मल न्यूट्रिशन भी हो जाता है. नेक्स्ट वन, डिहाइड्रेशन एंड अदर रिलेटेड डिसीजेज आर कॉमन ड्यूरिंग ड्रोट. डिहाइड्रेशन क्या होता है, हमारे बॉडी में वाटर की कमी हो जाना. तो डिहाइड्रेशन हो जाता है और बहुत सारी डिसीजेज हो जाती हैं जब ड्रोट होता है. ड्रोट से डिहाइड्रेशन और बहुत सारी डिसीजेज होने के खतरा रहता है. पीपल ऑफ ड्रोट इफेक्टेड एरिया में माइग्रेट टू लेक ऑफ अल्टरनेटिव फूड सोर्स. और जो जो बाढ़ वाली जो इफेक्टेड एरिया है वहाँ के लोगों को दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, क्योंकि उनको वहाँ से प्रॉपर नहीं मिल पाता, प्रॉपर सोर्स नहीं मिल पाते, प्रॉपर उनको फूड नहीं मिल पाता. तो उनको फूड की सर्च में दूसरे प्लेस पे जाना पड़ता है, जिसको हम माइग्रेशन कहते हैं. तो दिस में अवर पुट सीविक एंड इकोनॉमिक प्रेशर ऑन नॉन ड्रोट एरियाज. तो इससे क्या होगा कि जो जहाँ पे सूखा नहीं पड़ा हुआ उस एरिया में अगर लोग जाएंगे तो वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वहाँ पे वाटर की डिमांड बढ़ेगी. और वाटर की डिमांड बढ़ेगी तो वहाँ पे भी स्कैर्सिटी आ सकती है. तो इसलिए ड्रोट बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है हमारे लिए. हमें वाटर की स्कैर्सिटी से बचना चाहिए. कंजर्वेशन ऑफ वाटर. कंजर्वेशन क्या होता है कि हम वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं. कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स टू सेव वाटर. वाई डू वी नीड टू सेव वाटर. हमें वाटर को सेव करने की जरूरत क्यों है. द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो डे बाय डे बढ़ रही है. जनसंख्या क्या है, पॉपुलेशन जो है बढ़ रही है. एंड सो इट इज़ द डैमेज फॉर वाटर. तो इससे क्या होगा, वाटर की डिमांड बढ़ेगी. तो इट इज़ द डिमांड फॉर वाटर इज इंक्रीज्ड. तो वी मस्ट यूज़ वाटर वाइजली एंड सेव इट प्रॉपरली. इसलिए हमें वाटर को बुद्धिमत्ता से यूज करना चाहिए और उसका प्रॉपर ढंग से यूज करना चाहिए. वी मस्ट यूज़ वाटर वेरी केयरफुली एंड अवॉइड वेस्टिंग इट. हमें वाटर का बहुत अच्छे ढंग से यूज करना चाहिए और उसे वेस्ट करने से बचना चाहिए. सम ऑफ द वेज बाय विच वी कैन कंजर्व वाटर. किन किन तरीके से हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं. पहला, यूज मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर बाथिंग. यूज अ बकेट इंस्टेड ऑफ अ शावर. जब हम बात कर रहे हैं तो उस टाइम में हमें बाथिंग के लिए शावर का यूज़ नहीं करके एक बकेट का यूज़ करना चाहिए. अगर हम बकेट का यूज़ करेंगे तो उससे जो वाटर की अमाउंट है वो हम कम यूज़ करेंगे और वाटर को हम सेव कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, नेवर ड्रेन द वाटर व्हेन देर मे बी अनदर यूज फॉर इट. क्या करना चाहिए हमें वाटर को, नेवर ड्रेन द वाटर व्हेन देर मे बी अनदर यूज ऑफ इट. मतलब कि हमें वाटर का यूज़ नहीं करना चाहिए, वाटर से किसी भी चीज़ को ड्रेन नहीं करना चाहिए अगर हमारे पास कोई अल्टरनेटिव सोर्स है. You can reuse the water used for washing vegetable etc. for watering plants.
जो वाटर हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं, उसको कलेक्ट कर लेंगे और उसको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं हमारे वेजिटेबल्स के लिए और हमारे प्लांट्स को वाटरिंग करने के लिए। थर्ड वन, डू नॉट लेट वाटर रन वाइल ब्रशिंग, शाविंग और वॉशिंग योर हैंड्स और फेस। डू नॉट लेट वाटर रन वाइल ब्रशिंग, शेविंग और वॉशिंग योर हैंड और फेस। अगर आप अपने हैंड और फेस को अपने वॉश करना है या फिर ब्रश करना है तो हमें वाटर को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। क्लियर। मेक श्योर डैट योर हाउस हैज़ नो लीकली टैप्स, कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में कोई भी टैप्स लीक ना हो, क्योंकि उससे वाटर का क्या होगा, वेस्टेज होगा। नेक्स्ट वन, अवॉइड फ्लशिंग द टॉयलेट अननेसेसरी। टॉयलेट्स को बार बार फ्लश करने से हमें बचना चाहिए क्योंकि इससे ज़्यादा वाटर लगता है। अ लॉट ऑफ वाटर इज़ वेस्टेड इन दिस प्रोसेस। टर्न ऑफ द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूज़। अगर हमने वाटर को यूज़ कर लिया तो टैप को इमीडिएटली हमें बंद कर देना चाहिए, टर्न ऑफ करना चाहिए। अडॉप्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अडॉप्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है कि रेन का जो वाटर होता है उसको स्टोर करके रखना, उसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। आप कोई और वे भी सोच सकते हैं जिसके द्वारा हम वाटर को सेव कर सकते हैं। क्लियर। आफ्टर दैट, व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द मेथड ऑफ collection and storage of rainwater from rooftops और फ्रॉम लैंड सरफेस फॉर फ्यूचर यूज़। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है कि रेन वाटर को कलेक्ट करना और उसको स्टोर करके रखना रूफ के टॉप्स पे या फिर लैंड पर, उसको वाटर को स्टोर करके रखना ताकि हम उसका फ्यूचर में यूज़ कर सकें। इट इज़ वेरी गुड मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर की अमाउंट को बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। द वाटर इज जनरली स्टोर्ड इन टैंक्स और इन डायरेक्टली टू द ग्राउंड। वाटर या तो टैंक्स में स्टोर किए जाते हैं मोस्टली, या फिर ग्राउंड में इसको स्टोर किया जाता है। फर्स्ट वन इज ग्राउंड वाटर। इन दिस मेथड द रेन वाटर इज अलाउड टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली, देयर कैन बी स्टोर अंडरग्राउंड फॉर लेटर यूज। इसमें क्या किया जाता है कि वाटर को डायरेक्टली ग्राउंड, अंडरग्राउंड मतलब कि बड़े बड़े डिगिंग की जाती है, उनके अंदर वाटर को डायरेक्टली, जैसे रेनफॉल होता है तो वाटर डायरेक्टली उनके अंदर चला जाता है, उन डिगीज के अंदर। क्लियर। तो जब वाटर उनके अंदर चला जाता है तो वहाँ पे वो स्टोर रहता है, और जब उनको यूज़ करना होता है तो हम हैंड पम्प्स या ट्यूबवेल्स के द्वारा उनको बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन, स्टोरिंग रेन वाटर इन टैंक्स। टैंक्स में कैसे वाटर को स्टोर करेंगे? इन दिस मेथड द रेन वाटर कलेक्टेड ऑन द रूफ टॉप्स इज कलेक्टेड इन अ टैंक विद द हेल्प ऑफ पाइप्स। इसमें क्या होगा, रूफ के टॉप्स पे वाटर को कलेक्ट किया जाएगा पाइप्स की हेल्प से। जैसे ये रूफ है तो रूफ के ऊपर वाटर को स्टोर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पाइप्स। This water need to be filtered before use as it may contain dirt and debris from the rooftops। तो ये रूफ के ऊपर ये स्टोर होता है वाटर, लेकिन इसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, तो इसको फिल्टर करना पड़ता है यूज़ करने से पहले। ऑल्सो द स्टोरेज टैंक्स शुड हैव अ टाइट कवर टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ वाटर। और जो ऊपर हमने ये टैंक लगा रखा है तो ये ऐसे होना चाहिए और इतना टाइट होना चाहिए कि इनमें से वाटर जो होता है वो कॉन्टामिनेटेड ना हो, मतलब इसमें कोई डस्ट पार्टिकल मिक्स ना हो। इसको हमने ऐसे टाइटली कर रखना चाहिए ताकि वाटर भी वेस्ट ना हो और वहाँ पे वाटर में इम्प्योरिटीज भी मिक्स ना हो उसकी। एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, और जो मॉस्किटोज से भी हम उसको बचा सकें। ओपन कंटेनर आर नॉट रिकमेंडेड फॉर कलेक्टेड द रेन वाटर। हम ऐसा कंटेनर यूज़ नहीं कर सकते जो चारों तरफ से ओपन हो, क्योंकि उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज आ जाएंगी वाटर के अंदर। तो हमने एक ऐसा कंटेनर लेना है जो चारों तरफ से बंद रहे। So these 2 pages you will read today and do the checkpoint to yourself. Okay student, to try it, and I say you that every day I will give you homework and we will revise the previous chapter। हम पीछे वाले चैप्टर डेली रिवाइज करेंगे। तो आपका आज का होमवर्क है लर्न डेफिनेशंस एंड क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड ऑफ चैप्टर 11। आपने क्या करना है, 11 चैप्टर की कल आपने एक्सरसाइज की थी। आई होप यू हैव लर्न दैट। बेटा आपने साथ साथ इनको लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले आपने डेफिनेशंस लर्न करनी है और क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड लर्न करनी है चैप्टर 11 की। ओके, और उनकी रिटन प्रैक्टिस भी आपने रफ नोटबुक में करनी है ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक न रहे। ओके स्टूडेंट्स, सो डू इट। थैंक यू।